बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यह चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है। इससे पहले हमने इस चैप्टर के पहले 4 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 10.5 पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। किसी रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। हम इन स्टेप्स को बारी बारी पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद हम एक एग्जांपल देखेंगे जिससे ये हमें सही से समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप है राइट डाउन द स्केलेटन इक्वेशन ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन अंडर द कंसिडरेशन। जिस रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है उसका स्केलेटन इक्वेशन लिखना है। फिर दूसरे स्टेप में हमने आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स व्हिच अंडरगो चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग द रिएक्शन। फिर दूसरे स्टेप में हमने उन एलिमेंट्स की शनाख्त करनी है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। स्टेप नंबर 3 है रिकॉर्ड द ऑक्सीडेशन नंबर अबव द सैंपल्स ऑफ द एलिमेंट व्हिच हैव अंडरगॉन अ चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। फिर तीसरे स्टेप में हमने उन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, यानी रिएक्टेंट वाली साइड पे उनका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ है तो प्रोडक्ट वाली साइड पे उनका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ है। चौथा स्टेप है इंडिकेट द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर बाय एरोज जॉइनिंग द एटम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। इट शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्स आर लॉस्ट। फिर हमने इक्वेशन की दोनों साइडों पे यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे जिन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है उनको एरो के जरिए जोड़ना है। स्टेप नंबर 5 है इक्वेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, i.e. इलेक्ट्रॉन गेन्ड आर लॉस्ट बाय मल्टीप्लाइंग विद द सूटेबल डिजिट। फिर हमने इंक्रीज या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बराबर करना है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए हैं उतने ही गेन हुए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन को हमने बराबर करना है। फिर लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 6 बैलेंस द रेस्ट ऑफ इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन हिट एंड ट्रायल मेथड। जिन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था वो तो अभी तक हमने बैलेंस कर लिए हैं। उनको बैलेंस करने के बाद फिर हमने बाकी के सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। सबसे लास्ट में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है। थर्ड लास्ट नंबर पे नाइट्रोजन को बैलेंस किया जाता है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है सेकेंड लास्ट में, और लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है अगर तो इक्वेशन के अंदर हो तो। अभी हम एक सैंपल प्रॉब्लम देखेंगे जिससे हमें ये जो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन है ये सही से समझ में आ जाएगा। सैंपल प्रॉब्लम नंबर 10.4 है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये एक इक्वेशन है जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन के नतीजे में पोटेशियम क्लोराइड बनता है, क्रोमियम क्लोराइड, क्लोरीन और वाटर बनता है। ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। टॉपिक नंबर 10.5 है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सैंपल प्रॉब्लम 10.4 हम देख लेते हैं। ये एक स्केलेटन इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है। तो इस स्केलेटन इक्वेशन को मैंने यहाँ पर खोलकर लिख दिया है। सबसे पहले हमें उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनका ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हुआ है। उसके लिए हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इनके ऊपर लिखना है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा होता है +1 और ये 2 × +1 हो जाएगा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इसके अंदर +6 होगा। क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 तो 7 × -2 ये -14 हो जाएगा। तो ये 14 और ये प्लस में 2 है तो इधर क्रोमियम के 2 क्रोमियम के एटम्स का प्लस में 12 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। एक क्रोमियम के एटम का यहाँ पर बनेगा +6। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, हाइड्रोजन का +1 है। इधर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और क्लोरीन का -1 है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो ये 3 जो क्लोरीन के एटम्स हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर 3 × -1 हो जाएगा। इधर ये क्लोरीन फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा और हाइड्रोजन का 2 × +1 होगा। इस इक्वेशन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, इधर इसका +6 था तो इधर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया है। क्रोमियम के अलावा यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, इधर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 था तो इक्वेशन के इस साइड पे इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया है। अभी जिन एलिमेंट्स का यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है उन एलिमेंट्स को हम बैलेंस कर लेते हैं। क्रोमियम इक्वेशन की इस साइड पे 2 है और इधर 1 है तो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइडों पे अब क्रोमियम के एटम 2 हो गए। अब इसके अलावा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ है, इक्वेशन के इस साइड पे 1 क्लोरीन है और इधर 2 है तो इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर इसके बाद जिन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है उनको एक एरो के जरिए जोड़ देंगे। इधर ये क्रोमियम +6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है और क्लोरीन यहां पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है।
इक्वेशन की इस साइड पे 2 क्रोमियम के एटम है और एक का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो 2 इंटू +6 हो जाएगा 12, 2 6 12। और इधर अगर देखें तो 2 क्रोमियम है और एक का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो 2 इंटू +3, 2 3 6, -6 हो जाएगा और 12 - 6 बराबर होगा 6 के। 12 - 6 है 6। क्लोरीन के केस में देखें तो इक्वेशन के इस साइड पे 2 क्लोरीन है और एक का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो 2 1 2, और इधर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो 2 - 0 = 2 हो जाएगा। इधर क्रोमियम ने 6 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इधर क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। इलेक्ट्रॉन की जो रेशो है इसको सिंपल कर देते हैं, तो ये 2 1 2 और 2 3 6 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन को हम बराबर करेंगे। इसको इसके बराबर करने के लिए इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस 3 का मतलब है कि इक्वेशन की दोनों साइडों पे जो क्लोरीन वाली टर्म्स है उनको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2 6 हो जाएगा और इसको 3 के साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अभी तक जो हमने इस इक्वेशन के अंदर बैलेंसिंग की है, तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को इधर दोबारा लिख लेते हैं। K2Cr2O7 प्लस 3 2 6 HCl और ये हो जाएगा KCl प्लस 2 क्रोमियम क्लोराइड प्लस 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन प्लस वाटर। क्रोमियम बैलेंस्ड है इस इक्वेशन में, इधर भी 2 क्रोमियम है और इधर भी 2 क्रोमियम है। क्लोरीन है इक्वेशन के इस साइड पे 2 पोटेशियम है, तो इधर भी इस पोटेशियम को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर क्लोरीन को बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन के बाद फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रह जाएंगे, जिनको लास्ट में बैलेंस किया जाता है। इक्वेशन की इस साइड पर अगर देखें तो क्लोरीन इधर 6 है, इधर 6 है और इधर 2 है, टोटल 14 क्लोरीन है, तो इक्वेशन के इस साइड पे भी 14 ही क्लोरीन होने चाहिए। उसके लिए हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 14 मोल्स यहाँ पर लेने होंगे, तो 6 को काट कर इधर 14 कर देंगे। फिर सेकंड लास्ट नंबर पर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इक्वेशन के इस साइड पे 7 ऑक्सीजन है, तो इधर 7 मोल्स ऑफ वाटर कर देंगे। फिर आखिर में हाइड्रोजन की बारी है, तो इधर 7 2 14 हाइड्रोजन है और इधर भी 14 हाइड्रोजन है। अब इस इक्वेशन के सारे एटम्स जो है वो बैलेंस हो गए हैं और ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है। स्टेप बाय स्टेप हमने इस इक्वेशन को बैलेंस किया है। सबसे पहले हमें उन एटम्स को बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है। इधर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है, तो इसके एटम्स को बैलेंस करना है। फिर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है, तो फिर क्लोरीन के एटम्स को बैलेंस करना है और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड लिखने हैं। इधर क्रोमियम के केस में 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है और इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, तो 2 और 6 का सिंपल रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 और 3 हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन को हम बराबर करेंगे। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 3 3 हो जाएगा और ये 3 1 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन को बराबर करने के बाद हम बाकी के जितने भी एटम्स हैं उनको बैलेंस कर लेंगे। क्लोरीन को हमने बैलेंस किया है, इसके अलावा ऑक्सीजन और फिर लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस किया है। सैंपल प्रॉब्लम 10.4 को समझने के बाद हम क्विक चेक देख लेते हैं। क्विक चेक 10.3 में हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं और उनको बैलेंस करना है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के जरिए हमने इन इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो ये इक्वेशन है जिसका स्केलेटन हमने यहाँ पर लिख लिया है। स्केलेटन लिखने के बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें हमने हर एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इस एटम के ऊपर लिखना होता है। अब इस इक्वेशन में जितने भी एटम्स हैं, आयरन है, कार्बन, ऑक्सीजन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर इनके ऊपर लिख लेते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो ये 3 इंटू -2 हो जाएगा 6। 3 2 -6 के चार्ज को बैलेंस करने के लिए +6 का चार्ज होगा। ऊपर 2 आयरन के एटम के ऊपर +6 का चार्ज है, तो एक के ऊपर +3 का होगा। 3 इंटू 2 हो जाएगा ये। अब इधर ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज है और कार्बन के ऊपर +2 का चार्ज है। यहाँ पर आयरन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के ऊपर +4 का चार्ज होगा और ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होगा। ये 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब जिन जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है उन्हें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से 0 में जा रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +4 में जा रहा है। जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है उनको हमने एरो के जरिए जोड़ना है। तो आयरन को इस आयरन के साथ जोड़ेंगे और कार्बन को इस कार्बन के साथ जोड़ेंगे। अब इधर जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है उनको बैलेंस करना है। इक्वेशन के इस साइड पे 2 आयरन के एटम्स हैं, तो इधर इस आयरन के साथ भी 2 लगा देंगे। अब यहाँ पर एक कार्बन का एटम है और इधर भी एक कार्बन का एटम है और कार्बन एटम्स बैलेंस्ड है इसमें। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड लिखेंगे। यहाँ पर आयरन 2 है और एक के ऊपर +3 का चार्ज है, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। 2 3 6
और इक्वेशन की इस साइड पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो 6 माइनस 0 बराबर होगा 6 के, यानी आयरन ने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है और कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है। इधर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो प्रोडक्ट वाली साइड पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, तो -4 कर देंगे, इसका डिफरेंस आएगा 2, यानी इधर कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है और आयरन ने इधर 6 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड को बराबर कर लेंगे। सबसे पहले इनका रेशो सिंपल कर लेते हैं, तो ये 2 1 2 और 2 3 6 हो जाएगा। इन दोनों को अब बराबर कर देंगे, तो उसके लिए इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 1 3 3 हो जाएगा और ये 3 1 3 हो जाएगा। अगर हमने कार्बन वाली टर्म्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब है कि ये जो 3 नंबर है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इधर भी 3 लिख लेना है और इधर भी 3 लिख लेना है। सिरे से लिख लेते हैं Fe2O3 प्लस 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा और ये 2 मोल्स ऑफ आयरन प्लस 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर आयरन के एटम्स बैलेंस्ड हैं। कार्बन के एटम इक्वेशन के इस साइड पे 3 है और इधर भी 3 है। ऑक्सीजन के एटम अगर देखें तो 3 2 6 है और इधर 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, सारे के सारे एटम्स इस इक्वेशन में बैलेंस हैं। तो ये है फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें ये इक्वेशन दी हुई है। ये इक्वेशन का स्केलेटन है और इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहला स्टेप, हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। इधर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, मैंगनीज का हो जाएगा +4, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, मैंगनीज यहाँ पर होगा +2 और क्लोरीन का -1 × 2 हो जाएगा और ये हो गया -2 + 1 × 2 और क्लोरीन फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। अब जिन एटम्स ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किया है उनको आइडेंटिफाई करना है। तो एक मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है +4 से +2 में और एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जा रहा है। अब इन एटम्स को बैलेंस कर लेते हैं। तो मैंगनीज इस साइड पे भी एक है और इधर भी एक है। क्लोरीन अगर देखें तो इक्वेशन की इस साइड पे एक क्लोरीन है और इधर 2 क्लोरीन है। इनको बैलेंस कर लेते हैं। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 क्लोरीन हो जाएंगे। अब इन एटम्स को एरो के जरिए जोड़ना है। तो मैंगनीज को ऐसे एरो के जरिए जोड़ना है और क्लोरीन को भी ऐसे एरो के जरिए जोड़ना है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड लिखने हैं। मैंगनीज का इधर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है और इधर 2 है तो 4 - 2 हो जाएगा 2, यानी मैंगनीज ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। और इधर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 में जा रहा है, 1 - 0 बराबर हो जाएगा 1 के। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है लॉस्ट एंड गेन्ड, इनको बराबर करना है। तो इनको बराबर करने के लिए इस नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। अब चूंकि इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब है कि ये जो क्लोरीन वाली टर्म्स है इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये। तो अब फाइनल इक्वेशन हम लिख लेते हैं। मैंगनीज ऑक्साइड प्लस 2 2 4 HCl goes to form मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लस 2 मोल्स ऑफ द क्लोरीन। इस इक्वेशन के अंदर बाकी के एलिमेंट्स को बैलेंस कर लेते हैं। मैंगनीज इधर भी है कि इधर भी एक है, क्लोरीन यहाँ पर 4 है और इक्वेशन के इस साइड पे 2 2 4 और 6 क्लोरीन है इधर। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए इसके साथ 6 लगाएंगे। सॉरी, इधर 2 नहीं लगाएंगे। इस 2 का मतलब है कि ये दोनों साइडों पे क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए एक साइड पे हमें मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा। इधर कोई नंबर नहीं है। अब अगर देखें तो क्लोरीन इक्वेशन की इस साइड पे 4 है और इधर भी 4 है। फिर इसके बाद सेकंड लास्ट नंबर पे हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। इक्वेशन के इस साइड पे 2 ऑक्सीजन है और इधर 1 है, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हाइड्रोजन का नंबर है तो इधर 4 हाइड्रोजन है और इधर भी 2 2 4। अब ये नेक्स्ट इक्वेशन है जिसको हमने बैलेंस करना है। सबसे पहले हर एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं। ये 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 का चार्ज, तो 4 2 8, माइनस में 8 चार्ज है और एक इधर है तो इसका 7 होगा, इसका प्लस में 7 होगा, क्योंकि यहाँ पर -8 और +7 जो है ओवरऑल माइनस का चार्ज देता है, तो इस मैंगनीज ऑक्साइड के ऊपर माइनस का चार्ज होगा। और इधर इनके चार्जेस लिखे हुए हैं। अब जिन एटम ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन किया है उनको एरो के जरिए जोड़ेंगे। ये आयरन ने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है और मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 और इधर है 3, डिफरेंस आ रहा है -1 का। और इधर हम देखें
तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, एक मैंगनीज है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है और इधर 2 है। 7 - 2 बराबर हो जाएगा 5 के। अब इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन को बराबर करने के लिए इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 5 के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि जो आयरन वाली टर्म्स हैं उनके साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी 5 लिख देना है और इधर भी 5 लिख देना है। ये इक्वेशन हो जाएगी 5 मोल्स ऑफ आयरन 2+ मैंगनीज ऑक्साइड goes to form 5 moles of iron प्लस ये हो जाएगा मैंगनीज 2+। अब आयरन के एटम्स बैलेंस हो गए हैं, बाकी एटम्स को बैलेंस कर लेते हैं। मैंगनीज भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन इस साइड पर 4 है, तो इक्वेशन के इस साइड पे 4 मोल्स ऑफ वाटर हमने ऐड कर देने हैं क्योंकि एक पानी के मोल के अंदर एक ऑक्सीजन होता है। अब हाइड्रोजन इधर 8 हो गए और इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 8 मोल्स ऑफ प्रोटॉन डाल देंगे। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। एक इक्वेशन है जिसमें आयरन सल्फेट रिएक्ट्स विद क्रोमियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म आयरन सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर। इस इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है। जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं। बाकी सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है, सिर्फ आयरन और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर चेंज हो रहा है। हम इन एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं। आयरन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2 और इधर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, सॉरी इधर 2 आयरन के एटम है, एक आयरन के एटम के ऊपर +3 का चार्ज होगा तो ये 2 3 6 हो जाएगा और इधर एक सल्फेट के ऊपर 2 का चार्ज हो जाता है तो ये 2 3 6 हो जाता है। और इधर आयरन के ऊपर +2 का चार्ज है क्योंकि सल्फेट के ऊपर -2 का चार्ज होता है। दूसरी तरफ क्रोमियम डाइक्रोमेट के अंदर जो चार्ज है वो +6 का होता है और इधर इसका चार्ज निकल कर आ रहा है +3 का। जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है उनको एरो के जरिए जोड़ लेते हैं। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है इधर और एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। अब जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है उनको बैलेंस कर लेते हैं। इक्वेशन के इस साइड पे 2 आयरन के एटम है और इधर एक है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 2 क्रोमियम के एटम्स हैं और इधर भी 2 हैं, तो इधर 2 आयरन के एटम के ऊपर 4 का चार्ज होगा 4 और इधर 2 आयरन के एटम के ऊपर 2 3 6 डिफरेंस निकल कर आ रहा है -2 और इधर एक क्रोमियम के ऊपर +6 का चार्ज है तो 2 के ऊपर हो जाएगा 12 का और इधर 2 3 6 12 - 6 बराबर हो जाएगा 6 के। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 2 और 2 3 6। इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इक्वेशन की दोनों साइडों पे जो आयरन वाली टर्म्स हैं उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। 3 2 6 मोल ऑफ आयरन सल्फेट प्लस K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गोज टू फॉर्म, ये हो जाएगा 3 मोल्स ऑफ आयरन सल्फेट Fe2SO4 होल 3 प्लस क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 होल 3 प्लस पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर। अब इस इक्वेशन में बाकी के जितने भी एटम्स हैं उनको बैलेंस कर लेते हैं। आयरन इस साइड पे भी 6 हैं और इधर भी 6 हैं, क्रोमियम इधर 2 हैं और इधर भी 2 हैं। इसके और फिर सल्फेट को बैलेंस कर लेते हैं। इधर 6 सल्फेट हैं, 6 और एक 7 सल्फेट हो गए इक्वेशन के इस साइड पे और इधर 3 3 9 9 10 11 12 और 13 सल्फेट है और इधर 7 है। सल्फेट को बैलेंस करने के लिए इधर 7 लगाएंगे तो 6 और 7 इधर 13 हो जाएंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। इधर 7 ऑक्सीजन है और इधर 1 ऑक्सीजन है तो इसके साथ 7 लगा देंगे। फिर और सबसे आखिर में हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं तो ये 7 2 14 हो जाएगा और ये 7 2 14। इधर भी 14 हाइड्रोजन है और इधर भी 14 हाइड्रोजन है। सारे के सारे एटम्स बैलेंस्ड हैं तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है।